चलिए, नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अभी एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल 2026 के पेपर को। इसके बाद रेलवे में आपको एएलपी और टेक्नीशियन, चूंकि मेजर वैकेंसी अभी इसी में है और लेटेस्ट में बहुत जल्द ही इनका एग्जाम होने वाले हैं। आपको पता होगा कि सीजीएल का डेट शीट भी आपको एग्जाम्स का एक टेंटेटिव डेट जो होता है वो अगस्त और सितंबर के ये जो है टाइम में दे दिया है कि मतलब लास्ट अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक तक वो स्टार्ट कर लेंगे पेपर। वैसे ही आपको रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का भी पेपर ऑलमोस्ट मान के चलिए कि वो 6 महीना के अंदर ही ले लेंगे, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। पर अभी हम एक कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ग्रुप डी का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है 2024 वाला। तो खैर जो भी है तो गवर्नमेंट का मामला है, और आप समझ रहे हैं कि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चलती है। तो खैर कोई बात नहीं, तो अब उस बात पर हम लोग अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। तो हम अभी टारगेट करेंगे इसी 3 एग्जाम्स को। लेकिन हाँ, वैसे बच्चे जो स्टेट एग्जाम देना चाह रहे हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। कई बार ऐसे बच्चे सोच लेते हैं कि इसका मतलब ये 3 एग्जाम को फोकस करें, इसका मतलब बाकी एग्जाम में नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा है कि अगर आप टॉप लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उनको अगर आप कवर मतलब पकड़ते हो, तो नीचे के लगभग सारे एग्जाम को ये कवर कर देता है। तो इस माइंडसेट से हम लोग को चलना है, ना कि मतलब हम यूपी पुलिस का तैयारी करें तो हमें यूपी पुलिस का ही कंटेंट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा ऑलमोस्ट गणित सभी में सेम पूछा जाता है, बस लेवल का मामला होता है कि अगर ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे रहे हो तो उन सब का अलग थोड़ा लेवल होता है, और जो थोड़ा नीचे का अगर पेपर दे रहे हो तो उनका थोड़ा लेवल डाउन होता है। तो अगर हम टॉप वाले को पकड़ेंगे तो छोटा वाला पकड़ा ही जाएगा। तो इस माइंडसेट से हम लोग जो है डेली बेसिस पर 1 या 2 वीडियो आपको मैं दे ही दे रहा हूँ। इधर 2-3 दिन हमारा वीडियो नहीं आया था, कुछ रीजन ही रहा होगा, तो इसलिए नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अब हम इसको कंटिन्यू डेली बेसिस पर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं, तो आज का जो हमारा सवाल है ये जनरली परसेंटेज नहीं, ये आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दे चुके हैं। अब हम आज जो है डिस्काउंट का क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए सामने कह रहा है, एक दुकान एक शर्ट पर 50% का छूट देता है, जबकि दूसरा दुकान 30% का 2 लगातार छूट देता है। यदि बिल में अंतर 43 रुपीज का रहा होगा तो कीमत बताओ शर्ट का क्या है। इजी है, जरा देखना। 2 दुकान है ए और बी 2 दुकान है। ए डिस्काउंट जो परसेंट इसका दिया है वो 50% का है, जबकि इसका जो है 2 डिस्काउंट दे रहा है 30% का और 30% का 2 ही डिस्काउंट दे रहा है। 30% का 2 डिस्काउंट दे रहा है, और ये सिर्फ एक डिस्काउंट 50% का दे रहा है। अब कह रहा है कि ओवरऑल जो है दोनों के रेट में, यानी कि सेलिंग प्राइस का जो रेट रहा है उसमें 43 रुपीज का डिफरेंस रहा है। आइए जरा समझते हैं। अगर ये 50% का डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी जो कर रहा होगा वो 50 में ही कर रहा होगा, मतलब 50 रुपीज में कर रहा होगा। सही बात है। अब इसके लिए हम क्या समझेंगे, जरा एक बार ध्यान देना। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या था कि अगर 2 लगातार छूट दे रहा है, या 2 लगातार प्रॉफिट ले रहा है, या 2 लगातार लॉस कर रहा है, या एक प्रॉफिट एक लॉस कर रहा है, या एक लॉस एक प्रॉफिट कर रहा है, अगर ऐसा कुछ केस होता था तो हम इसे बोलते थे ए बी फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। चूंकि यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है इसलिए माइनस का साइन लगा, तो हम लिखेंगे -30 और -30 और प्लस -30 इंटू -30 और डिवाइडेड बाई 100। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से 2 0 कैंसिल, तो -60 और प्लस में 3 3 जा का 9, यानी ओवरऑल जो डिस्काउंट दे रहा है वो -51% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि हम इस फॉर्मूला के बेस पर कर रहे हैं, है ना। तो जरा देखना ध्यान से, इसे हम थोड़ा साइड कर ले, है ना। तो इस फॉर्मूला के बेस पर हम एक बात बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। अब जरा देखना ध्यान से, ओवरऑल जो बी दुकानदार जो है 51% का डिस्काउंट, तो सेलिंग कितना में किया होगा 49% में, जबकि ए दुकान ए का जो एसपी है वो कितना है 50, जबकि दुकान बी का जो एसपी है वो कितना है 49। दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहा है वो कितने का, 1 यूनिट का रहा है, जबकि यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रहा है 43 रुपीज का। जरा देखना ध्यान से, ये 50% पर सेल कर रहा है, 49% पर। 1% का जो वैल्यू है
हम कहेंगे 1% का जो वैल्यू है वो 43 रुपीज के बराबर है। तो हमसे कह रहा था कि टोटल कीमत क्या रहा होगा, तो कीमत तो 100% ही होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ से कि 100% का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4300 रुपीज, यानी कि कह सकते हो कि डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी और बिल्कुल जल्दी बनाने वाला, मतलब अगर हम चाहें, अगर पेपर में ये क्वेश्चन बनाना हो तो हम 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, इसमें नो डाउट। मतलब 5-6 सेकंड में तो हर हाल में खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आज का हमारा सवाल नंबर फर्स्ट था। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखो। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि एक दुकान वाले ने 20 कुर्सियां 18,000 रुपया में खरीदी है, जब उसने उसे बेचा तो 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जब बेचता है तो जरा ध्यान देखो, यहाँ पर फोकस करने वाला ये बात है कि 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट ले रहा है ना। तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि बेसिक से हम बनाए तो इसकी जरूरत पड़ेगी, पर हम बिना इसके यूज किए, चूंकि परसेंटेज में हमें नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा तुम्हें ये वाला करना पड़ेगा, है ना। इसका यूज जो है करना पड़ेगा। जरा देखना ध्यान से, क्यों करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि 4 कुर्सियां का विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमाता है, तो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। जरा देखना, हम लेट करते हैं कि एक कुर्सी का, यानी कि एक चेयर का जो है, एक चेयर का जो एसपी रहा होगा वो 1 यूनिट रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा। तो 20 चेयर का जो है एसपी क्या रहा होगा, वो 20 यूनिट रहा होगा। अच्छा, 20 यूनिट में या 20 रुपया में सेल करके 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 कुर्सी का, चूंकि एक कुर्सी का जो है एसपी 1 रुपया है, तो 4 का एसपी क्या रहा होगा, 4 रुपया, यानी कि 4 रुपया इसमें प्रॉफिट भी कमाया, 20 में बेचा है और 4 का प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें से 4 माइनस कर दो तो जो सीपी रहा होगा वो 16 यूनिट रहा होगा। यानी कि 16 के चीज को 20 में बेचा है, 4 का प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है कि 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो एक्चुअल में 20 कुर्सी का विक्रय से क्या है, कॉस्ट प्राइस है क्या, 18,000 रुपया। हमारा अपना कॉस्ट प्राइस क्या है 20 कुर्सी का, 16,000 रुपया। हम ऐसे कहेंगे, जरा ध्यान से देखना, है ना। हम ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे कि 18,000 का मेरे हिसाब से, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 16 यूनिट बोला जा रहा है, 16 यूनिट बोला जा रहा है। जरा देखना, 18,000 को हम 16 बोल रहे हैं, मतलब मेरा 1 यूनिट, मेरा 16 यूनिट 18,000 के बराबर है, तो मेरा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 16 से डिवाइड कर लो, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा 4 से कट कर लो। चूंकि हमसे पूछ भी तो यही रहा है ना, प्रत्येक कुर्सी का, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य तो हमने 1 यूनिट माना है, यानी 1 का वैल्यू क्या होगा, तो डिवाइड कर देते हैं 4 से। मुझे लगता है कि ये तो कट रहा है, ऊपर भी कट जाना चाहिए। हम ऐसे कर लेते हैं 4 इंटू 4, 4 से इसको कट कर दें, 250 बार में 1000 हो जाएगा, और फिर से 4 से तो नहीं, 2 से कट जाएगा 125 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से 9 बार में इसको कट कर दो, तो आ जाएगा 9 इंटू 125, 25 9 225, लास्ट में जिसमें 25 है, यानी ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को मतलब बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, हालांकि इसकी भी यूज पड़ी है, इसकी भी पड़ी है, पर क्या है कि हम इसको शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज हमने 2 क्वेश्चंस देखा, डेली बेस पर हम आपको ऐसे ही एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस का एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। पर आपकी भी एक इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कुछ नहीं, बस इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगता है कि सर हमारी और भी रिक्वायरमेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करा दीजिए, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हमें इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। हम उस टाइप पर भी नए क्वेश्चंस आपको लेकर के आएंगे ही, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले जो है अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।